Hi students, today we will learn chapter 6 preposition. So first of all, what is preposition? This is the question, what is preposition? Preposition होता क्या है? यही question है. So a preposition is a word placed before a noun or pronoun to indicate place, direction, source, etc. Preposition वो word है जो noun या pronoun के पहले लगता है, उसकी place बताने के लिए, उसकी direction बताने के लिए, उसका source बताने के लिए. जैसे अगर आप preposition words को अगर two parts में divide करें, preposition, प्री मतलब होता है पहले और पोजीशन मतलब होता है स्थान, यानी जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगे और उसका स्थान बताए, उसका डायरेक्शन बताए, तो ये होता है प्रीपोजिशन. ठीक है, इस सिंपल इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं. प्रीपोजिशन जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करे, इंडिकेट करे कि वो किस जगह पर है, किस दिशा में है, ये सारी चीज़ें. द यूज़ ऑफ सम प्रीपोजिशन, यहाँ पर कुछ यूजेस बताए गए हैं कुछ प्रीपोजिशन से. अक्सर आप प्रीपोजिशन का यूज़ करते टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन है, कौन सा यूज़ हम यहाँ पर करेंगे. तो यहाँ पर उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए यहाँ पर कुछ बताए गए हैं आपको रूल्स. उन रूल्स के हिसाब से आप प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे. जैसे एट, इन. At relates to a small extent of space or time. In relates to wider extent or space or time. At जो है वो अक्सर छोटी जगहों के लिए यूज़ होता है. जैसे कि अगर आप किसी छोटी सी जगह की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आप एट का यूज़ करेंगे. जैसे आप बात कर रहे हैं गाज़ीपुर में, आपका उत्तर प्रदेश में क्या है, आपका गाज़ीपुर है. ठीक है, तो गाज़ीपुर जो है वो छोटा स्पेस हो गया, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, एट. और उत्तर प्रदेश जो कि काफ़ी बड़ा स्टेट है, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे इन. जैसे यहाँ पर देखिए, कुशा lives at रायकोट, शी वॉज born at सोहनपुर, देयर आर मेनी विजिटिंग स्पॉट्स इन जयपुर. जयपुर क्या है, एक बड़ा स्टेट है, इस वजह से यहाँ पर इनका यूज़ हो रहा है. रायकोट, सोहनपुर, ये सब छोटे छोटे जगह हैं, इस वजह से यहाँ पर एट का यूज़ हो रहा है. ठीक है, आप फिगर में भी देखो, एट के लिए क्या बना है, छोटा सा सर्कल है, और इन जो है वो उसने काफ़ी स्पेस ली हुई है. तो इसी तरह से एट जो है वो छोटी जगहों के लिए और इन जो है वो बड़ी जगहों के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट है ऑन, इन, एट. ऑन इज यूज विद डेज एंड डेट्स. ऑन का हम यूज़ करते हैं दिनों के लिए और तारीखों के लिए. इन इज यूज विद मंथ्स एंड ईयर. इन का यूज़ होता है महीनों के लिए, साल के लिए. एट इज़ यूज फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम. और एट जो है वो पॉइंट करता है किसी टाइम को, जैसे कि मान लीजिए 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, शाम को, रात को. तो ये है एट का यूज़. यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, ही विल गो टू दिल्ली ऑन संडे. संडे क्या है, डे है, तो ऑन लगा है. फिर रेन स्टार्टेड इन जुलाई. जुलाई क्या है, मंथ नेम है, तो इस वजह से क्या लगा है, इन. मंथ्स के लिए क्या लगता है, इन. नेक्स्ट देखिए, दे हैड टी एट 5 o'clock. जैसा कि आपको बताया गया कि टाइम के लिए लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो यहाँ पर एट लगा. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा इन, इनटू. इन डोनेट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट इनसाइड एनीथिंग, इनटू डोनेट्स मोशन टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ एनीथिंग. इन जो है वो किसी भी चीज़ को जब तक वो रेस्ट पोजीशन में है तब तक आप उसको इन के लिए यूज़ करेंगे. जैसे कि देयर इज़ अ बुक इन द कबर्ड, ये हो सकता है. ठीक है, या फिर ही वॉज सिटिंग इन द रूम, वो रूम में बैठा है, और तो वो मतलब क्या है, वो रेस्ट पोजीशन पे है, वो बैठा है. द फॉक्स फेल इनटू द वेल. यहाँ पर इनटू क्या है, वो लोमड़ी जो है वो कुएं में क्या हो रही है, गिर रही है. ठीक है, तो गिरने में क्या है, मोशन है, वो मूवमेंट हो रही है वहाँ पे, तो इस वजह से क्या यूज़ होगा, इनटू यूज़ होगा. नेक्स्ट देखिए, ऑन, अपॉन. ऑन डिनोट्स पोजीशन ऑफ द रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ एनीथिंग, अपॉन डिनोट्स मोशन. ऑन जो है कोई चीज़ किसी जगह पर रखी गई है और वो रेस्ट पोजीशन में है, तो वो ऑन हो गया. और अपॉन जो है वो मोशन में वही चीज़ है, तो वहाँ पर यानी कि मूवमेंट है, तो वहाँ पर अपॉन हो गया. जैसे यहाँ पर देखिए, लैम्प जो है, टेबल लैम्प, इसको रखा गया है टेबल पे, तो ये मूव नहीं कर रहा है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑन हो गया. द लैम्प इज ऑन द टेबल. लैम्प कहाँ है, टेबल पे, रेस्ट पोजीशन पे है, इसलिए यहाँ पर ये ऑन इसके लिए यूज़ किया गया है. द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल. और बिल्ली जो है वो कूद रही है, यानी कि ये मूवमेंट होगा, वो नीचे से ऊपर जाएगी, मूव करेगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तो यहाँ पर अपॉन का हमने यूज़ किया है. विथ, बाय. With relates to the instrument employed for doing anything. By relates to the agent or the doer.
विद जो है वो इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ होता है, जैसे कि आप स्टिक से ड्रम बजा रहे हो, ऐसी चीज़ें, तो वहाँ पर आप क्या लिखो, आई एम बीटिंग द ड्रम विथ स्टिक, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के लिए आप यूज़ करोगे। जैसे यहाँ पर देखिए, सोहन बीट हिज डॉग विथ अ स्टिक, लकड़ी से मार रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर विथ का यूज़ हुआ। बाय, बाय क्या बताता है, ये डूअर बताता है, यानी डूअर मीन्स होता है कर्ता, कर्ता को बताता है, किया किसने है। दिस बुक वॉज रिटन बाय माई फादर, ये किताब मेरे फादर द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पर फादर क्या है, कर्ता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप कंफ्यूजन इनको दूर करते रहेंगे। इसको आप दोबारा से एक बार समझिएगा, पढ़िएगा। बिटवीन, अमंग, बिटवीन इज यूज फॉर टू पर्सन, प्लेसेज और थिंग्स। बिटवीन का हम यूज केवल दो आदमी, दो जगह या फिर दो सामान के लिए अगर यूज हो रहा है तो हम बिटवीन का यूज करेंगे। अमंग इज यूज फॉर मोर देन टू पर्सन, प्लेसेज और थिंग्स। अमंग का यूज करते हैं हम जब दो से ज्यादा आदमियों की, जगह की या फिर सामानों की हम बात करते हैं, ठीक है। तो बिटवीन दो लोगों के लिए, अमंग जो है वो दो से ज्यादा लोगों के लिए। द टू ब्रदर्स क्वेरल्ड बिटवीन देमसेल्व्स, यहाँ पर देखिए टू, दो, दो भाई आपस में लड़ रहे थे, तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बिटवीन दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द थ्री ब्रदर्स क्वेरल्ड अमंग देमसेल्व्स, यहाँ पर दो से ज्यादा हो गए, तीन हो गए, तो इस वजह से यहाँ पर क्या दिया है, अमंग। नेक्स्ट है बिसाइड, बिसाइड्स। बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ और समटाइम्स आउटसाइड ऑफ। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, मतलब कि बगल में, ठीक है। नेक्स्ट, बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू, जैसे बिसाइड्स मतलब के अलावा, मेरे अलावा या फिर तुम्हारे अलावा, तो ये सारी चीज़ें हैं बिसाइड्स के एडिशन में आती हैं, बिसाइड के लिए यूज होती हैं। शी केम एंड सेट बिसाइड मी, वो आई और मेरे बगल में बैठ गई, ठीक है। तो यहाँ पर बगल के लिए यूज हुआ बिसाइड। बिसाइड्स, बिसाइड दिस आई हैव 3 अदर स्टोरी बुक्स ऑल्सो, इस किताब के अलावा मेरे पास 3 और कहानी की किताबें हैं। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, बिसाइड, के अलावा। सिंस, फॉर, फ्रॉम। सिंस एंड फॉर आर यूज फॉर आफ्टर द परफेक्ट टेंस। सिंस और फॉर जो है वो किस लिए यूज होते हैं, किसके साथ, परफेक्ट टेंस के साथ। फ्रॉम कैन बी यूज विद एनी फॉर्म ऑफ टेंस, फ्रॉम जो है वो किसी भी टेंस के साथ यूज हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि परफेक्ट टेंस के साथ ही यूज करना है। सिंस एंड फ्रॉम डिनोट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम, और सिंस और फ्रॉम जो है वो डिनोट करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को। यहाँ पर देखिए, आई हैव बिन इल सिंस लास्ट वीक, हैव बिन परफेक्ट टेंस आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज हुआ, सिंस यूज हुआ। सी स्टडीज इंग्लिश फ्रॉम द एज ऑफ 10, फॉर, फ्रॉम क्या है, किसके साथ, एनी फॉर्म ऑफ टेंस के साथ यूज हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर स्टडीड पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर फ्रॉम यूज हुआ। नेक्स्ट देखिए, आई हैव बीन इल फॉर डेज, आई हैव बीन इल फॉर डेज, मैं कई दिनों से बीमार हूँ, तो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कितने दिनों से, तो यहाँ पर इस वजह से क्या हुआ, फॉर का यूज हुआ। इसके अलावा सिंस जो है वो मतलब एक निश्चित समय बताता है, और फॉर जो है वो निश्चित समय नहीं बताता है, इसके लिए भी हम यूज करते हैं। नाउ टेस्ट टाइम। सो पिक आउट प्रीपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में आपको जो भी प्रीपोजिशन है उनको अंडरलाइन करना है, जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है। देखिए, आई वी वेंट टू दिल्ली बाई बस, तो टू जो है वो प्रीपोजिशन है, बाई भी प्रीपोजिशन है। ही बिगिन्स स्कूल फ्रॉम मंडे, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में केवल एक ही प्रीपोजिशन होगा, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन भी यूज हो सकते हैं। बिसाइड बीइंग फेल्ड, ही वॉज सेंट टू जेल, यहाँ पर बिसाइड और टू दोनों ही प्रीपोजिशन है, तो दोनों को ही हम यूज करेंगे, सॉरी अंडरलाइन करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो भी सेंटेंस आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है, इन सारे सेंटेंस में कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर है, और इन सभी मिस्टेक को आपको कॉपी में करेक्ट करना है। तो आप कॉपी में से कैसे करेंगे, देखिए, सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस क्या था, मोहित स्टूड बिसाइड्स मी इन द मॉर्निंग असेंबली। क्या था, बिसाइड्स जो है वो के अलावा का सेंस देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बिसाइड्स नहीं होगा, यहाँ पर होगा बिसाइड। मोहित स्टूड बिसाइड मी इन द मॉर्निंग असेंबली। नेक्स्ट, द पीस ऑफ मीट फेल इन द वाटर। यहाँ पर जो पीस ऑफ मीट है उसमें मूवमेंट है, वो पानी में गिर रहा है, मूव हो रहा है, तो यहाँ पर इन नहीं होगा। इन जो है वो रेस्ट पोजीशन के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इनटू, द पीस ऑफ मीट फेल इनटू द वाटर, ओके। नेक्स्ट देखिए, ही लिव्स इन देवनगर एट नोएडा। इन जो है वो क्या होता है,
अभी आपको पीछे बताया गया था क्लास, इन जो है वो बड़ी जगह के लिए यूज होता है, एट जो है वो स्मॉलर स्पेस या फिर एरिया के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर यूज होगा ही लिव्स एट देवनगर इन नोएडा। ओके, नेक्स्ट देखिए, द स्नैक क्रॉल्ड इन इट्स होल। स्नैक जो है वो क्रॉल कर रहा है, रेंगते हुए अपने होल में जा रहा है, तो यहाँ पर भी वो मूवमेंट कर रहा है, मूव हो रहा है, तो यहाँ पर भी इन नहीं होगा, यहाँ पर क्या यूज होगा, इनटू। द स्नैक क्रॉल्ड इनटू इट्स होल। नेक्स्ट, द हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड विथ फायर। विथ जो है वो किस लिए यूज होता है, इंस्ट्रूमेंटल के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे विथ की जगह पे बाय। द हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बाकी जो सेंटेंसेस हैं उनको भी आप ऐसे ही समझ के सारे प्रीपोजिशन कहाँ कैसे यूज होते हैं उनको एक बार फिर से देख के और सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।